नमस्कार दोस्तों, लर्न मैथिली स्पीक मैथिली में मैं आकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मैथिली सीखना चाहते हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के ठीक बगल में आपको एक बेल का आइकन भी दिखाई देगा, उसे भी दबा दें ताकि मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। पाठ संख्या 6 लेसन 6। आपने पिछले पाठ में पढ़ा कुछ सहायक क्रियाएं मैथिली की, जैसे छैथ, छथिन, छी, छै, छौ का प्रयोग हम किस जगह पे और किसके साथ हम और कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह हम आज भी सीखेंगे। कुछ ऐसे सहायक क्रियाएं हैं मैथिली का जिसे हम वाक्य के अंत में उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे पहले देख लें, क्योंकि अगर आप उसे अच्छे से जब तक नहीं समझेंगे आगे आपको कठिनाइयाँ होगी। बेहतर होगा कि आप पहले पिछला चैप्टर जितना भी है वो आप अच्छी तरह से उसे देख लें और समझ लें। ठीक है, तो आज जो हम छठे पाठ में हम पढ़ेंगे कुछ सहायक क्रिया है। जैसा कि हमने पिछले पाठ में जो पढ़ा था, छी, छै, छौ, ये सब, उसको हमने ये समझ लिया था कि हमें किस तरह, हमने शॉर्ट में समझा था कि हम किसके साथ में करते हैं। बट आज हम उसी को डिटेल में समझेंगे और बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। ठीक है, तो आज जो हम सीखेंगे वो है छी, छिही और छै। ठीक है, ये तीन चीज़ के बारे में आज हम सीखेंगे कि हम किसके साथ और कहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो छी, छिही और छै अक्सर हम वाक्य के अंत में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सहायक क्रिया की जगह पे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि छी का प्रयोग कहाँ करते हैं, फिर छिही का प्रयोग कहाँ करते हैं और फिर छै का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो देखिए, मैं और हम के साथ, मैं और हम के साथ छी वर्तमान काल में, छेलौं भूतकाल में और बै भविष्यत काल में प्रयोग करते हैं। समझ गए आप कि देखिए, छी का जो भूतकाल में अगर हमें कोई सेंटेंस है जो वर्तमान काल का है, ठीक है, तो वर्तमान काल के सेंटेंस में हम मैं और हम के साथ में छी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वही भूतकाल में जब जाएगा वो सेंटेंस, तो वहाँ पे हम छेलों का इस्तेमाल करेंगे, और वही जब भविष्यत काल में चला जाएगा तो हम बै का इस्तेमाल करेंगे। और वो मैं और हम के साथ ही हम इसका प्रयोग करते हैं। अगर तुम है तो तुम के साथ हम छिही का इस्तेमाल करते हैं। तुम के साथ वर्तमान काल में हम क्या करते हैं, छिही का इस्तेमाल। छिही वर्तमान काल में, छेलही भूतकाल में और बिही भविष्यत काल में प्रयोग करते हैं। तुम के साथ छिही वर्तमान काल में, छेलही भूतकाल में और बिही भविष्यत काल में प्रयोग करते हैं। और वह, वो और वे के साथ, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ छै का प्रयोग करते हैं वर्तमान काल में। ठीक है, छै का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किसके साथ करते हैं, वह, वो और वे, यानी कि थर्ड पर्सन के साथ हम छै का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्तमान काल में। और भूतकाल में छेलै, भूतकाल में छेलै और भविष्यत काल में तै। ठीक है, उदाहरण स्वरूप मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं छी का। छी का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं, छी का प्रयोग हम मैं और हम के साथ छी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वर्तमान काल में। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं खा रहा हूं, सेंटेंस है एक हिंदी का, मैं खा रहा हूं यानी हम खा रहल छी। वर्तमान काल का सेंटेंस है, मैं खा रहा हूं। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम खा रहल छी। वो यही सेंटेंस अगर भूतकाल में चला जाता है कि मैं खा रहा था, तो क्या बोलेंगे, हम खा रहल छेलौं। मैं के साथ में क्या लगाएंगे, हम
छेलौं भूतकाल में, तो हम खा रहल छेलौं। और यही सेंटेंस अगर भविष्यत काल में चला जाता है कि मैं खाऊंगा, ठीक है, भविष्यत काल का सेंटेंस है मैं खाऊंगा, तो भविष्यत काल में मैं के साथ में बई का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वर्ब के जो मेन वर्ब है उसके लास्ट में हम बई लगाते हैं। जैसे हम खेबई, खाना क्या है, खाना मेन वर्ब है, ठीक है, यानी कि जो मुख्य क्रिया है वो खाना है, तो मुख्य क्रिया में हम बई लगाते हैं भविष्यत काल में, ठीक है, मैं और हम के साथ, कि मैं खाऊंगा यानी हम खेबई, ठीक है। वही हम तुम के साथ देख लेते हैं कि तुम बोलोगे, सॉरी प्रेजेंट, पहले हम वर्तमान काल में आते हैं कि तुम खाती हो, ठीक है, तुम खाती हो, ये वर्तमान काल का प्रयोग है। और तुम के साथ में हम क्या लगाएंगे, क्या हम तुम के साथ में छी लगाएंगे, नहीं, तुम के साथ में हम छी नहीं लगाएंगे, छी सिर्फ हम मैं के साथ में और हम के साथ में लगाएंगे, तुम के साथ में छी ही वर्तमान काल में। तो तुम खाती हो, तू खाई छी ही। देखिए यहाँ पे तुम को हम मैथिली में तू भी बोलते हैं और तो भी बोलते हैं, दोनों में से आप जो चाहे बोल सकते हैं, तू भी बोल सकते हैं और तो भी बोल सकते हैं। तो तुम खाती हो, तू खाई छी ही, ठीक है, तू खाए छी ही, वर्तमान काल में हो गया। और भूतकाल में छल ही, यानी कि तुम खा रही थी, भूतकाल का सेंटेंस है, तुम खा रही थी, यानी कि क्या बोलेंगे इसको, तू खाए छलही, तू खाई छलही, ठीक है। और यही अगर भविष्यत काल में रहेगा तो बीही। अब जैसे तुम खाओगी, भविष्यत काल में है और यहाँ पे सब्जेक्ट तुम है, ठीक है, तो तुम के साथ में हम बीही लगाते हैं फ्यूचर टेंस में। तो यहाँ पे तुम खाओगी, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट तुम है और टेंस फ्यूचर टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बीही लगाएंगे, ठीक है, मुख्य क्रिया में हम उसे जोड़ेंगे या मुख्य क्रिया के बाद हम भी लगाएंगे। जैसे तुम खाओगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तू खेबिही, तू खेबिही, तू खेबही, तू खेबही, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन के साथ में हम क्या लगाते हैं, थर्ड पर्सन के साथ में हम छई का प्रयोग करते हैं वर्तमान काल में, छलों का प्रयोग करते हैं भूतकाल में और तई का प्रयोग करते हैं भविष्यत काल में। उदाहरण के लिए कि वह खाती है, ठीक है, वह खाती है। अब वह के साथ में हम ना तो छी लगा सकते हैं ना ही छी लगा सकते हैं, वह के साथ में हम छई लगाते हैं, तो वह खाती है। तो वह को हम क्या बोलते हैं मैथिली में, ओ बोलते हैं, ओ, तो क्या बोलेंगे, ओ खाई छे, ओ खाई छे या ऊ खाई छे, ठीक है, खाई छे, तो ये वर्तमान काल में हो गया। ये अगर भूतकाल में रहेगा कि वो खा रही थी, मान लीजिए भूतकाल का सेंटेंस है कि वो खा रही थी या खाई थी, तो क्या होगा इसका, इसका होगा ओ खाई छेले, भूतकाल में छेले, ओ खाई छेले, वही भविष्यत काल में तय लगाते हैं, ठीक है, वो खाएगी, तो ओ खेतई। यहाँ पे देखिए वर्ब, मेन वर्ब में हम मुख्य क्रिया में हम तई लगा रहे हैं, उसमें हम जोड़ रहे हैं खेतई, यानी कि वह खाएगी, वह इज अ थर्ड पर्सन, ठीक है, और थर्ड पर्सन के साथ में भविष्यत काल में हम तई लगाएंगे, तो क्या हम बोलेंगे कि ओ खेतई, ठीक है। तो आज हमने सीखा छी, छी और छय, तीनों काल में हम इसका प्रयोग किस तरह से, कहाँ पे और कैसे करते हैं। और आप अगर कुछ नोट करना चाहते हैं विशेष रूप से, तो आप हमारे वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको सारा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वेबसाइट विजिट करें और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आपका कन्फ्यूजन रह गया हो या आप अपनी कुछ राय देना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय मिथिला, जय बिहार।